हेलो डॉक्टर्स, कैसे हो आप लोग। आज हम क्या कहते हैं, पारी के 80 जो पेजेस होते हैं ना, स्टार्टिंग के 80 पेजेस होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वही हम सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। तो पारी के जो 80 पेजेस है उसका जो पहला पेज है आज मैं उससे स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें कुछ जो तुलनात्मक अध्ययन है ना, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आज जो पहला पेज है ना, वहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। और वहाँ पर क्या कहते हैं, स्टार्टिंग में आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी जो थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग होती है और क्या कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 1-2 साल में बहुत रिपीट करता रहता है। तो आज मैं इस ट्रिक से आपको बताऊंगा इससे कैसे याद रखना है। कभी भी आपका कहते हैं कन्फ्यूजन नहीं होगा, कभी भी आपकी कोई गलती नहीं होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो, पहला क्या है, त्रिसूत्र है, ठीक है। तो त्रिसूत्र है, तो त्रिसूत्र को हम कैसे याद रखेंगे। देखो, हेतु लिंग औसत है ना, तो इसको ऐसे याद रखना है। देखो, हेतु के लिए हम एच लेंगे, इसको एल लेंगे, इसको ए लेंगे। इसको ऐसे याद रखो, हीला याद रखो, हीला, ठीक है, हीला, ठीक है, एच एल ए, हिला, ऐसे याद रख लो, ठीक है। अब इसे कैसे याद रखना, देखो, हेतु लिंग औसत है त्रिसूत्र, ठीक है। और त्रिस्कंद, अगर आप त्रिस्कंद में आओगे ना, त्रिस्कंद में भी हेतु लिंग औसत है, यानी एच एल ए, इसको हम हिला बोलते हैं, ठीक है। एच एल ए मतलब हिला, ठीक है। इसमें भी हिलाया, इसमें भी हिलाया। अब हमने कैसे याद करना है कि हमने एक सूत्र है, ठीक है, चाहे उसे आप छार सूत्र बोलो या फिर कोई बोलो, सूत्र को हमने हिलाना है, ठीक है, सूत्र को हिलाना है, ठीक है। अब इसमें ऐड कर दो कंधा, ठीक है, कंधे को हिलाना है और सूत्र को हिलाना है, ठीक है। याद आ जाएगा ना, कंधे को हिलाना है, सूत्र को हिलाना है। ऐसे याद कर लोगे, हमेशा याद रहेगा। मैंने भी इसे हमेशा ऐसे ही याद रखा है कि कंधे को, यानी स्कंध है ना, कंधा, कंधा और सूत्र, कंधे और सूत्र को हिलाना है, अपने कंधे को हिलाना है, सूत्र को हिलाना है, ठीक है, चार सूत्र को हिलाना है। तो एच एल से कर लोगे तो ये दोनों आपके बिल्कुल तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब आ जाओ त्रिदंड पे, ठीक है। अब त्रिदंड में क्या है, सत्व आत्मा शरीर है, ठीक है। एस ए एस याद कर लो, सत्व आत्मा शरीर। इसे कैसे याद करोगे, एस ए एस मतलब सांस, क्या है, सांस। अच्छा, अब सांस और बहू की क्या होती है, लड़ाई होती है, ठीक है। तो सांस बहू की लड़ाई होगी तो क्या होगा, कोहराम मच जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, सांस बहू की लड़ाई होगी तो सांस क्या करेगी, बहू को दंड देगी। तो दंड कौन देगा, सांस देगी। कौन देगा, सत्व आत्मा शरीर, यानी त्रिदंड मतलब सत्व आत्मा शरीर। आ रहा है ना, पकड़ रहे होगे ना। देखो, अब आ जाओ त्रिस्थूण पे। त्रिस्थूण वात पित्त कफ है, और त्रिस्तंभ, ठीक है, दो एक साथ पढ़ेंगे। त्रिस्तंभ वात पित्त कफ है, ठीक है, वात पित्त कफ। अब देखो, स्थूल को ऐसे ले लो, स्थूल चीज़ है मतलब। अब जो हमारा आयुर्वेद है ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज़्यादा इसका मेन पोर्शन क्या है, वात पित्त कफ है ना। वात पित्त कफ पे तो सारा बेसिस है। वात पित्त कफ से हम सारे दोषों को देखते हैं, ठीक है, बीमारियों के जो हम टाइप्स देखते हैं वो भी एकदम वात पित्त कफ है। तो उसका जो रोल है ना, वो बहुत ज़्यादा है आयुर्वेद में, डोमिनेंस है। दैट्स मीन, इसका मतलब जो त्रिस्थूण मतलब वात पित्त कफ है, तो उसको हमेशा याद रखना का त्रिस्थूण आ जाए ना, तो आयुर्वेद में डोमिनेंस किसकी है, वात पित्त कफ के 3 दोषों की है। तो हमेशा याद रखना वात पित्त कफ मतलब त्रिस्थूण, ठीक है। अब देखो त्रिस्तंभ, त्रिस्तंभ हमेशा आपको याद रहना चाहिए कि वात पित्त कफ हमेशा ये कहते हैं कि त्रिस्तंभ पर रहते हैं, ठीक है। ये आप, अगर आप आयुर्वेदिक के स्टूडेंट हो, बीएमएस के स्टूडेंट हो, तो ये आपको मतलब हमेशा याद रहना चाहिए कि त्रिस्तंभ क्या होते हैं, वात पित्त कफ होते हैं, जिस पे हमारा पूरा आयुर्वेद, ठीक है, हमारा शरीर और जिस पर टिका है, त्रिस्तंभ है, ठीक है, मेन स्तंभ होते हैं जिसपे पिलर्स बोलते हैं, तो वो वात पित्त कफ होते हैं, ठीक है। वात पित्त कफ का ऐसा जो हमारा सिद्धांत है ना, वो यूनिवर्सल सिद्धांत है, ठीक है। बीमारियां होगी, ठीक है, हमारे खुद के लिए भी क्या कहते हैं, वात पित्त कफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आयुर्वेद में त्रिस्तंभ कौन होते हैं, वात पित्त कफ, तो इसको आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब आ जाओ त्रय उपस्तंभ। अब क्या हुआ ना कि हमारी बॉडी में जो उपस्तंभ स्तंभ तो हो गए, शरीर आपका क्या कहते हैं स्तंभ से, 3 मेन पिलर से रुका हुआ है। इसके अलावा 3 ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद किसके बाद, वात पित्त कफ के बाद, वो क्या है, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य, ठीक है। तो इसको हमेशा ऐसे ही याद रखना चाहिए, आहार निद्रा ब्रह्मचर्य आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ये 2 चीज़ें आपको ना बिल्कुल एज इट इज आपको याद रखना चाहिए, क्योंकि इसके लिए कोई निमोनिक्स मत बनाओ, इसको सीधे याद रखो कि त्रय उपस्तंभ मतलब आहार निद्रा ब्रह्मचर्य होते हैं, ठीक है। यानी वात पित्त कफ तो चलो है मेन, उसके बाद क्या हमें सोना हो गया, ठीक है, निद्रा हो गया, और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो ये हमारे त्रयोपस्तंभ हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कोई एक कन्फ्यूजन क्या होता है, देखो कि जो हमारे आहार निद्रा एक अब्रह्मचर्य की बात आती है, ठीक है, यहाँ पर देख लोगे आप, आहार निद्रा अब्रह्मचर्य, ये बताया था हमारे अष्टांग संग्रह ने। अब देखो वाग्भट 2 है, ठीक है, वाग्भट हमारे 2 होते हैं, एक होता है अष्टांग संग्रह, एक होता है अष्टांग हृदय, ठीक है। तो आहार निद्रा अब्रह्मचर्य किसने बताया, ये हमारे अष्टांग संग्रह ने बताया है। आहार
शयन अब्रह्मचर्य, इन्होंने क्या किया, निद्रा की जगह शयन कर दिया और अब्रह्मचर्य तो वैसा का वैसा ही है, ठीक है। तो ये कौन है, अष्टांग हृदय। अब इन दोनों में से ना कन्फ्यूजन होता है, तो इसलिए इसमें से आप हमेशा एक याद रखो, या तो अष्टांग संग्रह का याद रखो या फिर अष्टांग हृदय का याद रखो। अब कैसे याद रखोगे कि देखो, आहार निद्रा अब्रह्मचर्य आएगा तो पहले दिमाग में आना चाहिए कि वाग्भट है, ठीक है। अब वाग्भट के अंदर भी अगर ज़्यादा डीप क्वेश्चन आ जाएगा ना, तब आपको देखना है कि देखो जहाँ पर शयन आ जाएगा ना वहाँ पर एस नहीं आएगा, बस समझो। देखो शयन, जहाँ पर शयन आएगा ना वहाँ पर अष्टांग संग्रह नहीं आएगा, ठीक है, वहाँ पर अष्टांग हृदय आएगा, ठीक है। अब एक याद कर लो, इसमें से कोई भी याद कर सकते हो। शयन अगर आ गया तो अष्टांग एस, अष्टांग संग्रह में एस आ रहा है ना, तो एस दोबारा नहीं आएगा, ये भी शयन में एस आ रहा है ना, ये भी एस आ रहा है, तो जहाँ पर शयन आएगा ना वहाँ पर एस कभी नहीं आएगा, याद रखना इसको, ठीक है। तो एक चीज़ याद कर लो दोनों में से कोई भी, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक। आहार शयन अब्रह्मचर्य की बात आएगी तो अष्टांग हृदय, आहार निद्रा अब्रह्मचर्य आ जाएगा तो अष्टांग संग्रह, ठीक है। अब मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब आ जाओ लास्ट में, एक है स्कंदत्रय। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, सब लोग कुछ होता है ना कि सब लोग याद कर लेते हैं, सारी चीज़ें याद कर लेते हैं, लेकिन ये नीचे का बच जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट है स्कंदत्रय। देखो इससे बहुत देखो इसमें क्या है ना, देखो इसमें हम सीधे ये देखते हैं, स्कंदत्रय में सीधे आपको त्रय यद यो देखना है लास्ट में, ठीक है। यो दिख रहा है आपको तो जो यो है ना इसको याद देखो, और द्रव्य इसका यो देखो, ठीक है। कभी स्कंदत्रय आएगा तो सीधे आपने ये ढूंढना है यार द्रव्य कहाँ है, उसके अंदर ऑप्शन का द्रव्य देखना है, सीधे द्रव्य देख लोगे तो स्कंदत्रय आराम से आ जाएगा, क्योंकि देखो यो कहीं भी नहीं आता है, देखो यह कहीं भी नहीं आता है, सिर्फ आता है आपको क्या कहते हैं स्कंदत्रय में, ठीक है। तो इसलिए क्या कहते हैं, इसको याद करना तो बहुत इजी है, मुझे लगता है आपको इसे कर लो, कहीं भी कर लोगे, ठीक है। अब देखो मैंने जैसे कैसे क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि मान लो इसमें से स्कंद, जैसे हेतु दोष द्रव्य है, इसमें से पहला ऑप्शन आ गया स्कंदत्रय आ गया, त्रिस्तंभ आ गया, त्रिस्थूण आ गया, ठीक है। तो सीधे देखो यार द्रव्य कहाँ पर आएगा, जहाँ पर यो आएगा वहाँ पर द्रव्य आएगा, ठीक है। ऐसे करके तुम इसे सारे को क्या कहते हैं सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। इसको चाहे तो आप लिख सकते हो, हैं ये ट्रिक को लिख सकते हो, और इजी है, और मैं उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको काफ़ी समझ में आई होगी, और ऐसी वीडियोस हम आपको डालते रहेंगे। तो मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।